हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर स्टडी अभी चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत। तो हम अपनी वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हमारा टॉपिक है प्रतिशत। इसे हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं और इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। ये इसका क्या सिंबल होता है। यदि ये आपको कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाना कि वो प्रतिशत निकालना है। ठीक, अब प्रतिशत का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो प्रति माने प्रत्येक और शत माने 100 माने प्रत्येक हिस्से का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। ठीक, अब प्रतिशत की जो हमें जरूरत पड़ती है वो सभी जगह पर पड़ती है। ठीक, अब मान लीजिए कि आप किसी मॉल में गए हैं और आपने कोई भी वस्तु खरीदी है तो उस पर क्या आपकी जो MRP है, आपने MRP देखी कि आपने क्या एक वस्तु खरीदी, वो खरीदी है आपने 1000 रुपये में। ठीक, अब उस पर आपने देखा कि उस पर कितने की छूट है, 20% की। तो आपने देखा कि उस पर कितने प्रतिशत की है, 20% की। तो हम इसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो, हमने 1000 का 1000 लिखा और ये का मतलब होता है इंटू। ठीक, और ये 20 के 20 लिखे हैं और प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो इसके बटे में हमने 100 लिख दिए। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 का गुणन 100 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100, 200 हो जाएगा 200, यानी कि हमें 200 रुपये की फायदा होगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 15 का 30% कितना है। तो हम इसे हल करते हैं। 500 के हम 500 ही लिख लेते हैं और का मतलब होता है गुणा, और 30 के 30 ही लिख लेते हैं और प्रतिशत का मतलब होता है क्या, बटे में 100। ठीक, तो हम एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और 50 और 3 का गुणा कर लेते हैं तो वो हमारे कितने हो जाएंगे 150, यानी कि वो 150% निकलेगा इसका। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 160 का 25% कितना होगा। तो हम इसे निकालते हैं कि 60 के 60 हम ज्यों के त्यों लिखे देते हैं और का मतलब होता है इंटू 25 के 25 लिखे देते हैं और प्रतिशत का हम क्या कर लेते हैं, अपॉन में कर लेते हैं, बटे में कर लेते हैं 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसल। ठीक, और 5 दूनी 10 और 5 25 और 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ठीक, और 8 5 40। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 40। ठीक, उसका कितना प्रतिशत है, 40% निकला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1000 का 30% कितना होगा। तो हम इसे हल करते हैं। तो 1000 के हम 1000 ही लिखे रहने देते हैं, का मतलब होता है सर इंटू, और 30 के हम 30 लिख देते हैं और प्रतिशत का मतलब होता है 100, 1/100। ठीक, तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और 100 और 3 का हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 300। ठीक, तो 1000 का 30% कितना है, 300 है। अब मैं आपको दूसरी विधि से प्रतिशत निकालना बताता हूँ। अब आप मान लीजिए कि आप 12वीं में पढ़ते हैं और आपको 12वीं में 500 अंक आए हुए हैं, वो भी कितने में से, 600 में से। ठीक, तो आपको पता करना है कि अब हमारी परसेंटेज कितनी बनी हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको कितने अंक आए हैं, 500 अंक आए हैं, वो कितने में से आए हैं, तो वो हमारे 600 में से आए हैं। अब प्रतिशत का हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक, तो अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं और 6 का 500 में हम भाग डिवाइड करते हैं तो 6 7 6 8 48 और 6 3 18 और 6 3 18 ये इस प्रकार से ही होगा। ठीक, तो तुम्हारी आपकी 83% आपका क्या रिजल्ट बना होगा। अब हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप मान लीजिए कि आपके फ्रेंड की जो प्रतिशत निकाल ली है कि आपके फ्रेंड को 600 में से 400 अंक आए हैं, तो उसकी कितनी प्रतिशत आपको
बनी है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हम अंक लिख लेंगे कि कितने अंक आए हैं, उसे 400 अंक आए हैं। वो कितने में से आए हैं, 600 में से आए हैं। और प्रतिशत का हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। और 6 का हम 400 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 6 छम 36, फिर 4 6 छम 36 और फिर 36। तो आपके जो दोस्त की परसेंट बनी है वो 66.6% बनी है। अब मैं आपको प्रतिशत निकालना दूसरी विधि से बताता हूँ। सेकंड जो विधि है कि यदि आपको कभी प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे कि हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट कि 80% का 60% कितना होगा। ठीक, ये आपको निकालना है। तो हम क्या 80 का 80 ही लिख लेते हैं और इंटू करके क्या करना है, हमें 100 लिखना है, यानी कि 1/100 लिखना है यहाँ पर। ठीक, और का मतलब होता है इंटू। और फिर 60 के हम 60 ही लिखते हैं और प्रतिशत क्या 1/100 लिख लेते हैं। हम काटते हैं एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा 48। ठीक, तो 48/100 और क्या कर देते हैं हम ऊपर जाके 2 पॉइंट के आगे हम दशमलव लगा देते हैं। तो जो हमारा 0.48 हो जाएगा, यानी कि 60% का वो 80% का 60% कितना आया है, 0.48 आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30% का 10% कितना होगा। तो हम हल करते हैं कि 30% यानी 30 लिख लेते हैं और प्रतिशत का 1/100 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, 100 कर लेते हैं यहाँ पर और का यहाँ पर इंटू कर लेते हैं और 10 के हम 10 लिखे देते हैं और प्रतिशत का 1/100 कर लेते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा जो है 3 और 1 का हम क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं 3 और नीचे जो 100 है वो हम ज्यों के तो यहीं पर लिख लेते हैं। अब 3 में हम 100 से भाग देते हैं तो ये हमारा 0.03 आएगा, क्योंकि दो डिजिटल अंक है यहाँ पर। तो एक तो दूसरी संख्या के बाद हमारा दशमलव लगा देते हैं। ये हमारा प्रतिशत आ गया है किसका, 30% का 10%। ठीक, अब मैं आपको कुछ दूसरे विधि से सवाल बताता हूँ प्रतिशत निकालना। हमारी 4 विधि है प्रतिशत की कि आपको यदि कभी बराबर के प्रतिशत निकालने के लिए आए तो आप कैसे करेंगे, इसी के लिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक, तो हम इसमें निकालते हैं कि 1000 का 30% है तो 3 का x% कितना होगा, यानी कि हमें x का मान यहाँ से निकालना है। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम 1000 का 1000 ही लिखते हैं और इंटू करके क्या लिखते हैं, हम 30 लिखते हैं और अपॉन में क्या कर देते हैं 100 से भाग दे देते हैं। फिर इक्वल का इक्वल करते हैं और 3 का 3 ही करते हैं और फिर x का हम x ही करते हैं और अपॉन में हम क्या कर देते हैं 100 से भाग दे देते हैं। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और अब इसका इंटू इसमें हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 के 3 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और 3x। अब जो 3 है वो हम इसकी क्या अपॉन में कर देते हैं। तो 3 अपॉन में 3x हो जाएगा। हम इसे पलट कर लिख लेते हैं, x बराबर 30,000 अपॉन में 3। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं 3 से इसमें भाग दे देते हैं, 3 एकम 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है आंसर है कि 1000 का 30% है तो 3 का x% वो हमारा कितना है 10,000% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 का 2% है तो 3% का x% कितना होगा। ठीक, ये हमें निकालना है।
तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम 10 के 10 ही लिख लेते हैं, का यहाँ पर इंटू लगा देते हैं और 2 के हम 2 लिख लेते हैं और प्रतिशत का हम क्या कर लेते हैं अपॉन में कर लेते हैं 100 और इक्वल का इक्वल करते हैं, 3 का हम 3 लिख देते हैं और प्रतिशत का हम बटे में लिख लेते हैं 100, का इंटू कर लेते हैं और x का x लिख लेते हैं, प्रतिशत का हम क्या कर लेते हैं 100 कर ले देते हैं। तो इसमें क्या 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो नहीं होगा कैंसिल, ये 10 और 20 हो जाएंगे, ठीक 20 हो जाएंगे और ये 3x अपॉन में 100 हो जाएंगे, ठीक। अब इसका इधर हम क्या कर देंगे इंटू कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 2000 हो जाएगा और ये हमारा 3x हो जाएगा। 3 को हम इसके अपॉन में कर देंगे तो ये हमारा 2000 अपॉन में 3x हो जाएगा। अब हम 3 का क्या भाग देंगे 2000 में तो ये हमारा आंसर आएगा 6 3 18 और फिर 6 3 18 6 3 18.6% चलता रहेगा। तो हमारा x का जो मान आया है वो आया है 666.6% आया है। तो आपको मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद जय भारत।